दोस्तों, आज हम जिस प्लांट के पास खड़े हैं, इसको हम फ्लेमिंग ग्लोरी कहते हैं। और फ्लेमिंग जैसे ग्लो ये फूल जो है वो करीब करीब फ्लेमिंग की तरह, मतलब आग की तरह दिखता है। और ये फ्लेमिंग ग्लोरी, इसीलिए इसको फ्लेमिंग ग्लोरी, जब ये फूल खिलता है तो पूरा चारों तरफ फैल जाता है। ये प्लांट क्लेरोडेंड्रोन के नाम से जाना जाता है, और बहुत सारी किस्में हैं इसकी। कुछ में वाइट फ्लावर आते हैं। मोस्टली जो फ्लावर होते हैं वो नीचे की तरफ ड्रूप किए हुए होते हैं। और फ्लेमिंग ग्लोरी एक्चुअली ये हम अपने जो बाउंड्री वॉल होता है उसके साथ हम मोस्टली इसको लगाते हैं। और इसका लीफ भी बहुत अच्छा हार्ट की तरह दिखता है, खूबसूरत। और ये प्लांट मोस्टली, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि एक ही दफा छाया तुम्हारे पास, तो ये प्लांट मोस्टली जो है वो देख सकते हो कि इसमें गुच्छों में फ्लावर आते हैं। और ये फ्लावर बंचेज में टिप पे आते हैं मोस्टली, किसी भी ब्रांच के टिप के ऊपर आता है, और नए ब्रांचेस के ऊपर ही इसमें फ्लावर खिलते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इसमें। दूसरी चीज़ है, ये प्लांट को आप क्रीपर के रूप में, एक्चुअली ये पेरिनियल है। पेरिनियल बहुवर्षीय, एक बार लगाने के बाद कई सालों तक इसमें फूल आते रहते हैं। और दूसरा है, ये क्रीपर है, नॉट ए ट्री टाइप का नहीं है, ये क्रीपर है जिसको हम अ, कहीं भी चढ़ा सकते हैं। बेल वाला पौधा है, और इसमें जो फूल हैं वो आप देख रहे हैं, ग्लोरी टाइप के, फ्लेमिंग ग्लोरी टाइप का आता है। ये प्लांट को हम अपने जैसे बाउंड्री वॉल के साथ या घर के साथ या पिलर के साथ हम इसको सपोर्ट दे सकते हैं। इसका पत्ता भी, जब ये फ्लावरिंग में नहीं भी होता तब इसके पत्ते बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। फ्लेमिंग ग्लोरी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत पौधा है। आप इसके प्लांट 200 से लेकर के 500 के बीच में, सब प्लांट की साइज के अनुसार आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। और फ्लेमिंग ग्लोरी में आप अगर आपको इस कलर का फ्लावर पसंद है तो इस कलर का, इसमें 3-4 कलर आते हैं फ्लेमिंग ग्लोरी में। और इसको आप अपने पॉट्स में भी लगा सकते हैं। पॉट में लगाने के बाद आपको बार बार प्रूनिंग करनी पड़ेगी, एक शेप देना पड़ेगा या सपोर्ट देना पड़ेगा। और इसको ज़मीन में लगाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। फ्लावर मोस्टली जो है इसको रेनी सीजन के आसपास से शुरू होता है, समर और रेनी में, और विंटर तक चलता है। मतलब पूरे तीनों सीजन में इसमें फ्लावरिंग आती रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्लावरिंग आती है वो है बरसात के समय में और गर्मियों के समय में। सर्दियों में थोड़ा इसमें फ्लावरिंग का कम हो जाता है। मोस्टली इसके जो सॉइल की बात करें तो किसी भी तरह के हार्ड सॉइल, या जैसे रेन फेड एरिया जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा नहीं होता हो, जिसमें पूरा वाटर स्टेगनेशन या जिसको बोलते हैं जल जमाव की समस्या न है, उसमें आप लगा सकते हैं। किसी भी तरह के सॉइल में इसको लगा सकते हैं। मिट्टी, इसमें पीएच जो है नॉर्मल पीएच वाली मिट्टी चाहिए। कई बार ऐसा होता है एसिडिक सॉइल में लगाएंगे तो इसमें लीफ जो है वो उसमें डिफोलिए उसमें जलने लगता है, बर्निंग आने लगता है। तो मोस्टली मैंने देखा है इसमें गोबर की खाद वगैरह अगर आप इसमें डालते हैं तो बहुत बढ़िया ये चलेगा प्लांट। और इसको आप अगर आप पॉट में प्लांट लाते हैं तो किसी भी सीजन में इसको आप लगा सकते हैं। सिंचाई, इसको वाटर की रिक्वायरमेंट तो ज़रूर होती है, क्योंकि लीफ एरिया बहुत ज़्यादा होता है। वाटर की रिक्वायरमेंट है इसकी, लेकिन वाटर उतना ही देना है जितने सॉइल में, मतलब जमा नहीं होना चाहिए, इकट्ठा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट नहीं होना चाहिए पानी, ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये प्लांट को भी बार बार प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। नॉर्मली प्रूनिंग क्या प्रोसेस है आपको समझना पड़ेगा। मोस्टली प्रूनिंग हम उसी प्लांट में करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में खास करके, जिसमें फ्लावर्स जो हैं, जब फ्लावर आने बंद हो जाते हैं और जिनमें फ्लावर जो है नए ब्रांचेज के ऊपर आते हैं, तो नए ब्रांचेज को प्रमोट करने के लिए हमें प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। प्रूनिंग करने से नए ब्रांचेज निकल के ज़्यादा आते हैं, और जब नए ब्रांचेज आएंगे उसी के ऊपर, जैसे आप देख रहे हो नए ब्रांचेज के निकलने के बाद उसी के ऊपर फूल आएंगे। तो ये थोड़ा सा करेक्टर है इसमें, जो आपका ये प्लांट है। और ये प्लांट मोस्टली जो है वो
जैसे हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ किसी भी हाइट पे, मतलब मेन सी लेवल से, जैसे नॉर्मली जो अगर सी कोस्ट से लेकर के काफ़ी हाइट तक इसको हम लगा सकते हैं, जहाँ ठंड 4 से 5 डिग्री तक चला जाता है। उस एरिया में कई बार लोग ऐसे भी हैं जहाँ बर्फबारी साल में एक आध बार कुछ बार होती है, उस एरिया में भी इसको हम लगा सकते हैं। ये प्लांट अपने आप में प्रोपगेशन की अगर बात करें, इसमें फ्लावर तो लगते हैं बट इसमें फ्रूट सीड्स नहीं बनते हैं। तो जब भी इसका प्रोपगेशन होता है तो नॉर्मली इसके सेमी हार्डवुड कटिंग जो होता है, जो पेंसिल के साइज का होता है, या सॉफ्ट वुड कटिंग के रूप में इसको हम जो इसकी वो करते हैं, कटिंग लगाते हैं। और इसकी कटिंग लगाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम जो आपका है वो बरसात का टाइम है। बरसात में इसकी कटिंग बड़ी अच्छी चलती है, बरसात में ही इसकी कटिंग को लगाना चाहिए। और ये प्लांट अपने आप 3-4 महीने में, अगर आप ठीक तरीके से करेंगे तो 3-4 महीने में पौधा इसका नॉर्मली तैयार हो जाता है। तो ये है आपका एक तरह से फ्लेमिंग ग्लोरी, जिसको हम बोल रहे थे आपको। और इसके बहुत सारी, मैंने बताया कि बहुत सारी किस्में हैं, उन किस्मों को आप इसमें लगा सकते हैं। और ये प्लांट अपने घर के पास, जहाँ आपका एरिया सनी साइड होना चाहिए, धूप इसको चाहिए, छाया में ये पौधा नहीं लगता है। जितना अगर छाया होगा तो ये पौधे में ग्रोथ उतनी नहीं आएगी। तो 6 to 8 आवर्स इसमें वाट सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है इस प्लांट में। और अगर आप सनलाइट नहीं होगा तो ये प्लांट में फ्लावरिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, कम फ्लावर्स लगेंगे, हो सकता है वेजिटेटिव ग्रोथ हो, मतलब इसके पत्ते बनेंगे, बट इसका पत्ता भी अपने आप में एक ब्यूटी है, क्योंकि ये हार्ट शेप में होता है। और काफ़ी एक साथ डेसिडियस नहीं है, मतलब सारे पत्ते एक बार गिरते नहीं हैं, नए पत्ते आते रहते हैं। और पुराने पत्ते जो है आपके उसमें एलोइंग आता है। नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, गोबर की खाद भी इसमें नहीं डालना चाहिए। आप साल में कोई भी फ्लावरिंग प्लांट जो आपका पेरिनियल, खासकर फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें 1 या 2 बार ही आप अ, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, खास करके नीम के जरूर इसके जड़ों में डालना चाहिए। पानी की मात्रा जहाँ तक है, 15 दिन में एक बार अगर हम पानी देते हैं, जब खास करके गर्मियों के सीजन में, तो प्लांट सरवाइव कर जाता है। अगर ये लगने लगे कि प्लांट से लीफ फॉल ज़्यादा हो रहा है किसी भी समय में, तो आप उसमें वाटर रिक्वायरमेंट या वाटर की फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा सकते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। फ्लावरिंग प्लांट जो भी होते हैं उसको में फास्फोरस और पोटास की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो फास्फोरस की रिक्वायरमेंट को भी आप इसमें देते रहेंगे तो ये ठीक चलेगा। इसके अलावा अगर फास्फोरस पोटास की रिक्वायरमेंट को भी आप साल में 1 या 2 बार दे करके इसकी पूरा कर सकते हैं। तो ये प्लांट जिसको हम फ्लेमिंग ग्लोरी कहते हैं, क्लोरोडेंड्रोन की बात करते हैं। और ये प्लांट आपको नर्सरी में कई प्लांट, कई लोग इसको बुश टाइप में रखते हैं, क्योंकि इसमें ग्राफ्टिंग जो की हो, सॉरी, कटिंग जो की होती है, तो बहुत छोटे गमले पॉट्स में भी इसमें फ्लावरिंग आ जाता है, तो आप उसमें भी इसको लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको फ्लेमिंग ग्लोरी के बारे में बता रहा था, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। और इसको आप बाउंड्री वॉल के साथ लगाइए, दीवार के साथ लगा दीजिए, किसी पिलर के साथ लगा दीजिए, या गार्डन के बीच में, और इवन अपने बड़े साइज के बिग पॉट्स में भी इसको लगा सकते हैं। तो आज इसकी जानकारी दे रहा था। थैंक यू, धन्यवाद। चलो।